हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी पॉइंट बाय मयंक सिंघल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी इनइक्वालिटी का चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसके हम 4 वीडियो हम कवर कर चुके हैं और इसका ये 5th पार्ट है। हमने अपनी पिछली वीडियो में नॉट इक्वल केस के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था। चलिए आज करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या पूछा है। ये साइन जैसा कि आपको पता है ये नॉट इक्वल का साइन है और इसने क्या पूछा है, क्या W बड़ा है x से या W छोटा है y से। अब देखिए W इज़ नॉट इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू y। x को लिखो या y को लिखो, ये दोनों क्या हैं, सेम, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो आप चाहे x को लिखो या y को लिखो, y को लिखो या x को लिखो, ये दोनों हैं बराबर। तो इसलिए w और x बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या हो सकते हैं, या तो w बड़ा होगा x से या फिर w छोटा होगा x के, ठीक है ना। तो x और y क्योंकि दोनों सेम हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में हमारी लगेगी आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज़ ट्रू। अगर सिंगल सिंगल में पूछता तो हम इसको गलत करते। सिंगल में जैसे अगर इसने सिर्फ पूछा होता क्या W बड़ा है x से, हम कहते नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि W छोटा भी हो सकता है, बस बराबर नहीं होगा। या तो बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होता, मगर बराबर के लिए इसने यहाँ पर मना कर दिया है। तो इसलिए या तो W बड़ा होगा x से या फिर W छोटा होगा x से। तो अगर ये सिंगल में पूछता, खाली ये बात पूछता कि W बड़ा है x से, तो हम करते गलत। क्यों? क्योंकि छोटा भी हो सकता है। फिर ये पूछता क्या W छोटा है y से, क्योंकि y और x सेम है। क्या W छोटा है x से, तो हम कहते गलत, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है, बट हो सिर्फ यही सकता है, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर हमारी लगेगी आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो इसका हम आंसर आइदर और में करेंगे। हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, a बराबर नहीं है f के, f बराबर नहीं है g के। तो कंक्लूजन में इसने पूछा क्या a बड़ा है f से या फिर a छोटा और बराबर है f के। f को हमें यहाँ पर बड़ा ही f होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े में मैं इसको चेंज कर देता हूँ। क्या a बड़ा है f से या फिर a छोटा और बराबर है। a और f क्या कहा है इसने, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, a छोटा या बराबर हो सकता है f के, और f बड़ा या छोटा होगा g के, बस बराबर नहीं होगा। इस साइन का मतलब ये होता है। अब या तो a बड़ा होगा f से या फिर a छोटा होगा, मगर बराबर नहीं होगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि ये क्या हो गया, या तो a बड़ा होगा f से या फिर a छोटा होगा f से। ये आंसर हम इसके दे सकते थे। सिंगल सिंगल में गलत करेंगे। गलत क्यों करेंगे, क्योंकि छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए सिंगल में गलत। और अगर ये पूछता क्या a छोटा या बराबर है f के, गलत, क्योंकि बराबर का साइन आ गया। बराबर के लिए तो इसने मना किया है, तो ये होगा गलत। अगर ये नीचे वाला साइन नहीं होता तो इन दोनों में लग जाती हमारी आइदर और, बट बराबर का साइन आ गया तो इसलिए गलत, क्योंकि इसने हमें यहाँ पर तीनों साइन दे दिए, छोटा मतलब बड़ा, छोटा और बराबर। बराबर तो नहीं होगा, छोटा बड़ा साइन है, मगर इनने यहाँ पर हमें ज़रूरत से ज़्यादा 3 साइन दे दिए। आंसर करने के लिए सिर्फ 2 ही साइन चाहिए थे, या तो बड़े का या फिर छोटे का। इसने यहाँ पर हमें तीनों साइन दे दिए। ये वाला दे दिया बड़े का, ये दे दिया छोटे का, और ये दे दिया बराबर का। अगर ज़रूरत से ज़्यादा साइन आते हैं तो भी आंसर हम नहीं देंगे। इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा g बराबर नहीं है p के, p बराबर नहीं है e के। तो इसने पूछा क्या g बड़ा होगा e से या फिर g छोटा होगा e से। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, इन तीनों ने एग्ज़ाम दिया, जी, पी और ई। 3 स्टूडेंट ने एक क्लास में एग्ज़ाम दिया। टीचर ने हमें क्या बताया, जी और पी के नंबर बराबर नहीं आए हैं। अभी हमें नहीं पता कि जी के ज़्यादा हैं या पी के ज़्यादा हैं, बट क्या है कि जी और पी के नंबर बराबर नहीं है। इसी तरह से अगर ये देखते हैं पी और ई के बारे में, फिर टीचर ने कहा पी और ई के नंबर भी बराबर नहीं है। तो अब जी और ई में किसके नंबर ज़्यादा हैं ये हमें नहीं पता। तो इनकी कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है जी के नंबर ज़्यादा होंगे पी से, या जी के नंबर कम होंगे पी से, क्योंकि जी और पी के नंबर बराबर नहीं है। इसी तरह से पी और ई में या तो पी के नंबर ज़्यादा होंगे ई से, या पी के नंबर कम होंगे ई से। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है नहीं। तो जी और ई की बात की है तो या तो जी के नंबर ज़्यादा होंगे ई से, या फिर जी के नंबर कम होंगे ई से, या जी के नंबर बराबर भी हो सकते हैं ई के, क्योंकि इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता कि इन दोनों के किसके ज़्यादा या किसके कम नंबर हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों के नंबर बराबर हों। तो आंसर करने के लिए हमें तीनों साइन चाहिए थे, साइन दिए हैं केवल 2, इसलिए लगेगी नाइदर नॉर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है y बराबर है c के, c बराबर नहीं है l के, l बराबर नहीं है t से, और t बराबर है r के। फर्स्ट कंक्लूजन पूछा है क्या y बड़ा है t से। अब y ये रहा, t ये रहा। अब यहाँ पर देखें इस साइन का क्या मतलब है, या तो छोटा या बड़ा। इस साइन का क्या मतलब है, या तो छोटा या बड़ा। आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है जब सीरीज़ ब्रेक हो जाती है तो आंसर नहीं कर सकते। अब r और c, r ये रहा, c ये रहा, सीरीज़ ब्रेक हो रही है तो आंसर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक कंडीशन क्या दिखती है, y ये रहा और t ये रहा, y और t, क्योंकि y को लिखो या c को लिखो सेम बात है। c की जगह मैं y को लिख सकता हूँ, y की जगह मैं c को लिख सकता हूँ। c और y क्योंकि सेम है, t और r सेम है, t के साथ मैं r को लिख सकता हूँ, r के साथ मैं t को लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या हैं सेम। अब इसने क्या कहा, एक बार तो बोल दिया y बड़ा है, एक बार बोल दिया y इधर से भी बड़ा है। अगर ये इधर से छोटा बोलता तो मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, तो मैं इसका आंसर कर सकता था। बट इसने क्या कहा, इधर से भी बोल दिया। मैं लिख लेता हूँ इधर y और इधर लिख देता हूँ t, इधर से मैं लिख देता हूँ y और इधर से लिख देता हूँ मैं t, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। एक बार क्या कहा y बड़ा, फिर से इसने बोल दिया y बड़ा और बराबर, तो यानी कि दोनों बार साइन ये दो ही हैं, कौन सा, बड़ा और बराबर का। तो छोटा भी तो हो सकता है, क्योंकि y और t के बारे में कुछ नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगी हमारी नाइदर नॉर, क्योंकि आंसर करने के लिए हमें तीनों साइन चाहिए और साइन मिल रहे हैं सिर्फ हमें 2, y की तरफ ग्रेटर, y की तरफ ग्रेटर और इक्वल। साइन मिले सिर्फ 2, स्मॉलर का साइन नहीं मिला, तो इसलिए हमने इसको नाइदर नॉर करा। अगर स्मॉलर का साइन मिल जाता तो मैं इसका आंसर करता आइदर और। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो सेम ही क्वेश्चन है, बस जैसे कि देखो इसमें हमें ये मिला स्मॉलर का साइन, क्योंकि देखो y किसके बराबर है, c के। c को लिखो या y को लिखो एक ही बात है, t को लिखो या r को लिखो एक ही बात है, r को लिखो या t को लिखो एक ही बात होगी, c को लिखो या y को लिखो एक ही बात होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसने बात की है y से t के लिए। इस साइन का क्या मतलब है, या तो बड़ा या छोटा, और इस साइन का क्या मतलब है, या तो बड़ा या छोटा। तो यहाँ से देखें सीरीज ब्रेक, आंसर नहीं कर सकते। r और c में देखें तो आंसर नहीं कर सकते। बट यहाँ से मैं ले लेता हूँ, चलो कौन, इस बार c ले लेता हूँ। यहाँ से क्या ले लेता हूँ मैं, r,
यहाँ से भी ले लो, चलो R, और यहाँ से ले लेते हैं हम C, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों में से एक ले सकते हैं। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों भी सेम है, इन दोनों में से हम एक ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, एक बार तो इसने कहा C बड़ा है, एक बार इसने कहा C छोटा है, या एक बार इसने कहा C बराबर है। तो देखो मुझे यहाँ पर C और R के बीच में तीनों साइन दिख रहे हैं, और C और R के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही है, तो आंसर करने के लिए मुझे 3 ही साइन चाहिए, और तीनों साइन मुझे दिख रहे हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ये क्या है, C की साइड ग्रेटर, C की साइड स्मॉलर और C की साइड इक्वल का। जैसे ही मुझे तीनों साइन दिखे, मैंने लगा यहाँ पर आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इनइक्वालिटी की 5 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने इनइक्वालिटी के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। आई होप अगर आपने ये 5 वीडियो अच्छे से देखी हैं और इनके नोट्स बनाए हैं और अच्छे से समझा है, तो आप इनइक्वालिटी का एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में आप मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं या समझने के लिए बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस, और मतलब मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पर अब अभी तक हम फर्स्ट वीडियो वाले और सेकंड वीडियो वाले सारे साइंस को मिलाकर एक लंबा सा क्वेश्चन बनाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।